Good morning बच्चों. How are you all? Today we are going to discuss the last part of our chapter microorganism. ठीक है, तो चलो अभी नमस्कार आप सभी को. स्टार्ट करते हैं. क्या चीज? नाइट्रोजन साइकिल. देखो, नाइट्रोजन साइकिल होता क्या है बच्चे. हम लोग के एटमॉस्फेयर में कुछ नाइट्रोजन प्रेजेंट है. आपको पता है अराउंड 78% ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इज ऑफ नाइट्रोजन. हम लोग के जो वातावरण में बच्चे 78% क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन. ठीक है, अभी नाइट्रोजन कई फॉर्म्स में यूजफुल है हम लोगों के लिए. कैसे कैसे है देखेंगे अभी. ठीक है, सो देखो होता क्या है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी वो क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है. मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए क्या काम आता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, और वो फिर कहाँ मिलता है? नाइट्रोजन को सॉइल में मिलाता है. ओके, एक तो ये प्रोसेस हो गया. दूसरा, जब लाइटनिंग होता है, थंडर स्टॉर्म आता है, जब बिजली चमकती है, ठीक है, उस काल में उस घटना के परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन गैस है वो कहाँ पर पहुंचता है? वो पहुंचता है सॉइल में. ठीक है, अब जब सॉइल में पहुंच गया नाइट्रोजन इन दो प्रोसेसेस के द्वारा, एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी करता है, और दूसरा लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म जो होता है, ठीक है, बिजली का कड़कना. ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा इन दोनों प्रोसेस से जो कंपाउंड है नाइट्रोजन का वो कहाँ पर पहुंच गए? सॉइल में पहुंच गए. अब सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड्स पहुंचने के बाद क्या करते हैं? दो तरीके से यूज होते हैं बच्चे. ठीक है, देखो कैसे यूज होते हैं. एक तो देखो, जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? अपने रूट्स के जरिए सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रोजन को लेते हैं और फिर उन प्लांट्स को क्या 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 होता है? उन प्लांट्स को नाइट्रोजन से मदद मिलता है क्या चीज़ बनाने में? अपना भोजन तैयार करने में और पत्तियां और फूल और फल बनाने में. ठीक है, और फिर जब उन प्लांट्स को खाते हैं कौन? एनिमल्स. ठीक है, तो फिर एनिमल्स में वो नाइट्रोजन पहुंचता है और नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है हम लोग के शरीर से फिर बाहर निकल जाता है. ठीक है, यूरिक एसिड के रूप में, यूरिया के रूप में किसे हम लोग के एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है और फिर वापस जो है वो जमीन में पहुंच जाता है. ठीक है, वापस जो है नाइट्रोजन का कंपाउंड सॉइल में पहुंच जाता है. अब ये तो हो गया पहला मेथड जिसके द्वारा नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है? यूज होता है. ठीक है, यूज कैसे होता है? पहले प्लांट के द्वारा इनटेक किया जाता है, प्लांट को एनिमल खाता है तो एनिमल में पहुंचता है और एनिमल फिर उसको क्या कर देता है? वेस्ट के रूप में एक्सक्रीट कर देता है, जो कि कहाँ पहुंच जाता है? जमीन में वापस. ठीक है, अब दूसरा जो यूज होता है वो क्या होता है? ठीक है, देखो जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन है वो क्या होता है? बैक्टीरिया बदल देता है किस चीज को? कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन को गैसेस नाइट्रोजन में. ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बदल देते हैं किसमें? सॉइल में, सॉइल वाले कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में. और कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन जो सॉइल में प्रेजेंट है ना, उसको बदल देते हैं किसमें? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में. तो ये दो तरह से प्रोसेस होता है जो कि नाइट्रोजन के यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और इस पूरे के पूरे साइकिल को, इस पूरे के पूरे चक्र को हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल. दिस इज कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल. बच्चे आप लोगों ने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, इसी प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा अभी क्या? नाइट्रोजन साइकिल. देखो, so the nitrogen in the atmosphere is converted into nitrogen compounds in the soil by nitrogen fixing bacteria and blue green algae. अभी बताया आपको कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट होता है किस चीज में? वो किस चीज में कन्वर्ट होता है? वो कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, जो कि सॉइल में मिल जाता है. किसके द्वारा होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा. ठीक है, अब ये दोनों के दोनों क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, अब लाइटनिंग जो होता है वो भी कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन कंपाउंड्स को किसमें? सॉइल के अंदर ला करके. ठीक है, अब नाइट्रोजन कंपाउंड जो सॉइल में है उसको यूज किया जाता है प्लांट के द्वारा किस चीज के लिए? प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए. यानी प्लांट प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड बना सके इससे दूसरी लाइट एनर्जी वगैरह से. ठीक है, इसके लिए उन्हें नाइट्रोजन का जरूरत होता है. और एनिमल्स क्या करते हैं? जो प्लांट खाते हैं वो क्या कर देते हैं? वो प्रोटीन और दूसरे कंपाउंड ले लेते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स जब डाई हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया और फंगी जो होता है सॉइल में वो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो मौजूद होता है किसके अंदर? प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर. उसको कन्वर्ट कर देता है किसके रूप में? नाइट्रोजन कंपाउंड्स के रूप में, जो कि सॉइल में मिल जाता है. फिर से उसको यूज कर लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा और फिर कुछ और बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड को सॉइल में, और ये प्रोसेस चलता ही रहता है और नाइट्रोजन गैस वापस चला जाता है एटमॉस्फेयर में. ठीक है, तो हेंस द नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. इस तरह से जो नाइट्रोजन है हम लोग के एटमॉस्फेयर में जो 78% का है वो क्या होता है? वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं, क्योंकि वही नाइट्रोजन बार बार क्या हो रहा है? यूज हो रहा है और वही नाइट्रोजन बार बार घूम घूम करके आ रहा है. ठीक है, दिस वाज योर टॉपिक किड्स. ये आपका चैप्टर था माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट क्लास विल टेक अप वेरी सून. द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑफ आई थिंक synthetic fibers and plastics most probably. Till then, goodbye, take care, shabak khair. Okay, and take care of your parents. Do love your parents. Thank you.